जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में हिंदी काव्य खंड का जो पहला पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, साखी शीर्षक पाठ, जिसके लेखक हैं कबीर दास जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कबीर दास जी के द्वारा साखी शीर्षक पाठ लिखा गया है और इस पाठ के अंतर्गत कबीर दास जी की जो है यहाँ पर कुल 15 साखियाँ हैं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुल 15 साखियाँ हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे साखी संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन साखियों का और इनसे अतिरिक्त साखियों की सरल व्याख्या बताऊंगा, साथ ही संदर्भ लिखने का तरीका बताऊंगा, नोट्स आपको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को आप सभी अपने इष्ट मित्रों में, जिन बच्चों को नोट्स बनाना है अपनी और 2025 की वार्षिक परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, सारी चीजें सीखना है, समझना है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली साखी है मेरे प्यारे बच्चों कबीर दास जी के द्वारा रचित, सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सरल व्याख्या बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा लिखित व्याख्या, आपको कैसे लिखना है ताकि आप अपनी नोट्स आसानी से बना सकें और वार्षिक परीक्षा में लिखने का तरीका भी जान लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मान लीजिए यह साखी आपकी परीक्षा में आ जाती है, तो सबसे पहले आपको जिस भी साखी या पद्यांश का आप जो है संदर्भ और व्याख्या काव्य सौंदर्य लिखने वाले हैं, सबसे पहले आप उसके शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखिए, फिर इस तरह से कर दीजिए और अंतिम के शब्द यहाँ पर जैसे कि सब अंग लिखा हुआ है तो सब अंग भी आप काले पेन से लिख दीजिए। जो भी पद्यांश होगा जिसका आप संदर्भ और व्याख्या करने वाले हैं, आप जो है उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना ताकि देखने में और समझने में अच्छा लगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे संदर्भ हेडिंग डाल दी गई है। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैंने काले पेन से यहाँ पर लिखा है आप काले पेन से ही लिखिएगा। अब प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रसंग भी आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक साखी का प्रसंग भी मैं आपको बताऊंगा। इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जब गुरु की कृपा होती है तभी ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो पाता है, अन्यथा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या बता दूं, फिर मैं लिखित व्याख्या भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग। कबीर दास जी कहते हैं कि सदगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश दिया। सतगुरु हमसु रीझ कर, यानी सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर के ज्ञान का एक उपदेश दिया, एक कहया प्रसंग यानी ज्ञान का एक उपदेश दिया। और क्या हुआ, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु ने प्रसन्न होकर के हमें ज्ञान का उपदेश दिया। इस उपदेश से हमारे हृदय में अपार भक्ति का जन्म हुआ। जो उपदेश दिया मेरे सतगुरु ने, उस उपदेश से हमारे मन में, हमारे हृदय में अपार भक्ति का जन्म हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, भक्ति से प्रेम और स्नेह की भीज गया सब अंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। और भक्ति से प्रेम और स्नेह की ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। भीग गया यानी भीज गया सब अंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिखित व्याख्या क्या होगी,
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सतगुरु हमसु रीझ करी, यहाँ पर इस तरह से आप व्याख्या हेडिंग डाल देंगे। कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश दिया। सतगुरु हमसु रीझ करी, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यानी सतगुरु ने हमें ज्ञान का एक ऐसा उपदेश दिया और इस उपदेश से हमारे हृदय में अपार भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति से प्रेम और स्नेह की ऐसी वर्षा हुई जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। तो ये हो गई लिखित व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत साखी के अंतर्गत, दोहे के अंतर्गत गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। भाषा क्या है? कबीर दास जी के प्रत्येक दोहे की भाषा, यानी जो साखी हैं आपके यहाँ पर सिलेबस, सभी साखियों की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी भाषा है। रस यहाँ पर शांत रस है। छंद कौन सा है? दोहा छंद में लिखी गई है साखी। अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरी साखी यहाँ पर क्या है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी साखी यहाँ पर है, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। प्रसंग थोड़ा सा परिवर्तित होगा। तो प्रसंग क्या है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया उसको देने के लिए हमारे पास, यानी उसके बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए व्याख्या क्या हो जाएगी। कबीर दास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही। क्या कहते हैं कबीर दास जी? कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है। राम नाम के पटतरे यानी बदले, राम नाम के बदले देबे कौ कछु नाही, यानी हमें जो गुरु ने राम नाम दिया है उसके बदले में पटतरे अर्थात बदले में देने के लिए हमारे पास कछु नहीं है, यानी कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। कबीर दास जी कहते हैं तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? क्या ले गुरु संतोषिए, यानी गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? हौस रही मन माही, और कुछ देने की अभिलाषा मन ही मन, यानी मन के भीतर ही रह जाती है। हौस रही मन माही, यानी जो देने की अभिलाषा है वह मन के भीतर ही रह जाती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको लिखित व्याख्या यहाँ पर कैसे लिखना है? तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा व्याख्या काले पेन से। अब व्याख्या क्या हो जाएगी? राम नाम के पटतरे देबे कौ कछु नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है। गुरु ने मुझे क्या दिया है? राम नाम दिया है, और उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है। राम नाम के पटतरे देबे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। कबीर दास जी कहते हैं फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी काव्य सौंदर्य आप लोग ध्यान देंगे। प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महिमा को व्यक्त किया है और अपनी अकिंचनता को भी व्यक्त किया है, अकिंचनता को भी व्यक्त किया है। मेरे प्यारे बच्चों भाषा कौन सी है? प्रस्तुत साखी की सधुक्कड़ी भाषा है। रस यहाँ पर भी शांत रस है। और छंद कौन सा है? प्रस्तुत साखी दोहा छंद पर आधारित है। अलंकार यहाँ पर उपमा है और अनुप्रास अलंकार है। अब बारी आती है कबीर दास जी की साखी संख्या 3, जो कि इस प्रकार से है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन दी सरि जाए,
जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संदर्भ आप देख सकते हो कैसे लिखा जाएगा। प्रसंग क्या हो जाएगा? कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि हमें गुरु न मिलता तो हमें ज्ञान की प्राप्ति न होती, और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। गुरु भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सरल व्याख्या क्या हो जाएगी? ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन विसरि जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन विसरि जाए, और इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। गुरु मिल्या सो जिन विसरि जाए, यानी इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान के प्रकाश को भर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी यानी कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सदगुरु की प्राप्ति हुई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। जब गोविंद ने कृपा की तभी तो उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला और गुरु मिला है। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे व्याख्या। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरि जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सदगुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर काव्य सौंदर्य भी आप लोग फटाफट से देख लो। वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना अपने सभी उन मित्रों में जिन्हें इस वीडियो की परम आवश्यकता है, जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। भाषा सधुकड़ी भाषा है। रस यहाँ पर भी शांत रस है। और छंद कौन सा है? प्रस्तुत साखी जो है मेरे प्यारे बच्चों, दोहा छंद पर आधारित है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, साखी संख्या 4 यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान तय एक आध उबरंत। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो आप काले पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा शुरुआत के और अंतिम के शब्दों के रूप में। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ यहाँ पर आप देख सकते हैं और प्रसंग भी आप लोग जरूर लिखेंगे। इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतिंगा और दीपक, यहाँ पर दीमक नहीं होगा दीपक होगा, का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या क्या हो जाएगी? चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान है। माया दीपक नर पतंग, और नर को कौन है? नर अर्थात मनुष्य किसके समान है? पतंगे के समान है। माया दीपक नर पतंग, माया जो है किसके समान है मेरे प्यारे बच्चों? यानी जो संसार है माया के समान है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, संसार माया के समान है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जिस प्रकार पतिंगा, यहाँ पर और मनुष्य पतिंगे के समान है, क्योंकि जिस प्रकार पतिंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार कहें कबीर गुर ज्ञान तय एक आधो बरंत, उसी प्रकार से भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध हमसे छुटकारा
या हमसे छुटकारा पाया जाते हैं। यहाँ पर इसकी लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी, इस तरह से आप व्याख्या हेडिंग डाल देंगे काले पेन से। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि एवं पड़ंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवें पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञान तय एक आध उबरंत। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसी तरह मनुष्य माया मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध इससे छुटकारा पा जाते हैं। काव्य सौंदर्य क्या होगा, भाषा सदुक्कड़ी भाषा, रस छंद यहाँ पर कौन सा है, यानी रस कौन सा है, शांत रस है, छंद दोहा छंद है, अलंकार यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर साखी संख्या 5 है, आप लोग ध्यान देंगे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। कबीरदास जी के द्वारा रचित प्रस्तुत साखी का संदर्भ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेम वैसा ही रहेगा जैसा मैंने पहले बताया था। प्रसंग में परिवर्तन होगा। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, व्याख्या क्या हो जाएगी उसके पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में यानी मैं अर्थात अहंकार था, जब मैं था, मैं अर्थात अहंकार था, किसमें, मुझ में जब तक अहंकार था, तब तक क्या हुआ, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे अपने सदगुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सकरा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य क्या होगा, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने साधक को अहंकार रहित होने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। भाषा क्या है, सधुकड़ी भाषा है, रस यहाँ पर शांत रस है, छंद जो है दोहा छंद पर आधारित है, अलंकार यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कबीरदास जी